मौका मिला, पार्टी ने कभी मुझे मौका मिला, ईश्वर की कभी कृपा रही तो सर मैं ज़रूर उतरूँगा और बिल्कुल डंके की चोट पर उतरूँगा और जो समस्याएं हैं उनको समाधान करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। आज युवा मन की बातचीत के मंच पर हमारे साथ हैं निखिल सिंगला। टोहाना में किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर सभी आते हैं, मंत्री भी बनते हैं, अच्छा ओहदा लेते हैं, लेकिन किसी ने भी यह सोचने का समझने का प्रयास नहीं किया। लंबे समय के संघर्ष करने के बाद विद्यार्थी परिषद ने जब लंबा संघर्ष किया तो उसके बाद सर यहाँ पर बीएससी आई। की राजनीति में पैठ है तो फिर भी आप टोहाना के लिए सब क्यों नहीं करवा पाए? हमने वो मुद्दे उठाए हैं अपने समय में, जितना भी हमसे प्रयास हुआ है हमने किया है। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और लगातार बीजेपी की सरकार है, फिर भी मुद्दों का हल क्यों नहीं हो पा रहा? कहाँ पे खामी रही? पे हुआ है। और जब आदरणीय विधायक जी जब भी यहाँ आते थे, प्रदेश अध्यक्ष जी, हम इस बात को भली बातें उठाते थे भी सर इसका समाधान करवाओ। अधिकारी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल बुरा हाल है सर टोहाना का। तो आप क्या सोचते हैं, नौकरी लगेंगे, राजनीति में रहेंगे, किस तरह से आपके ज़िंदगी के आगे सफ़र को बढ़ाना चाहेंगे? और मैं सभी युवाओं को प्रेरणा दूंगा कि आइए हम सब मिलकर अपने टोहाना को। नमस्कार, मैं नवल सिंह, युवा मन की बातचीत में आपका स्वागत है। और आज युवा मन की बातचीत के मंच पर हमारे साथ हैं निखिल सिंगला, जो काफ़ी पिछले 8 से 10 सालों से टोहाना की राजनीति के फलक पर हैं। इन्होंने क्या किया, क्या अब कर रहे हैं, क्या राजनीति के बारे में सोच रहे हैं, क्या हैं युवाओं की समस्याएं, इन सब के बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है निखिल। धन्यवाद जी। तो निखिल जी बताएंगे आपकी एजुकेशन क्या रही और कैसे आपके मन में आया कि मैं राजनीति में आऊँ? सर 2007 में मैंने यहाँ से 10th क्लास की। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निकल मंडी आदमपुर से डिप्लोमा किया जी। 2010 से लेकर 2013 तक KITM कुरुक्षेत्र में सर मैंने बीटेक की। उसके बाद सर मेरा विद्यार्थी परिषद में मेरे भैया RRS के स्वयंसेवक थे, तो उन्होंने मुझे विद्यार्थी परिषद में बताया, उनके बारे में सर मैंने जाना, तो मैंने कैंप वगैरह लगाए, तो विद्यार्थी परिषद को जानने का समझने का मुझे थोड़ा सा मौका मिला। तो बहुत ही बढ़िया संगठन था जी। तो मैंने यहाँ पर मुझे जिला संयोजक की जिम्मेवारी दी गई। तो सर मैंने जिम्मेवारी मिलने के बाद अपने टोहाना के मुद्दे को उठाया, समझा, इनके स्टडी किया इनके बारे में। सर यहाँ पर ना तो BSc थी, तो हमने BSc के लिए सर माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, सुभाष बराला जी को ज्ञापन दिया, बहुत प्रयास किया सर। कुछ लंबे समय के संघर्ष करने के बाद विद्यार्थी परिषद ने जब लंबा संघर्ष किया तो उसके बाद सर यहाँ पर BSc आई। तो फिर यहाँ पर सर आप देखिए कि टोहाना हमेशा सत्ता में रहा है। नरवाना और रतिया की बात करें सर, यहाँ भी गर्ल कॉलेज है, लेकिन टोहाना में किसी भी नेता ने यह प्रयास नहीं किया कि यहाँ टोहाना में भी गर्ल कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर युवाओं के लिए कोई रोज़गार होना चाहिए, यहाँ पर स्वास्थ्य की कोई सुविधा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि टोहाना में किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर सभी आते हैं, मंत्री भी बनते हैं, अच्छा ओहदा लेते हैं, लेकिन किसी ने भी यह सोचने का समझने का प्रयास नहीं किया। तो आपने जैसे बताया आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में चले गए, 8-10 साल हो गए, और हम तो ये देख रहे हैं इतने समय में जिस विचारधारा से आप संपर्क रखते हैं उसी की राजनीति में पैठ है, तो फिर भी आप टोहाना के लिए सब क्यों नहीं करवा पाए? देखिए सर, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। जो हमारी विद्यार्थियों की समस्या होती थी, चाहे वो फीस को लेकर हो, चाहे स्कॉलरशिप को लेकर हो, चाहे व्यवस्था को लेकर हो, चाहे पानी बिजली को लेकर हो, हमने वो मुद्दे उठाए हैं अपने समय में। जितना भी हमसे प्रयास हुआ है हमने किया है। चाहे वो सबसे बड़ा मुद्दा था चुनाव का जी, ताकि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आए। हमने चुनाव बहाली के लिए बहुत प्रयास किया और वो पिछले चुनाव में आपको पता ही है कि बहाल हो गए थे जी। हमने जो भी विद्यार्थी परिषद के मुद्दे थे हमने वो उठाए हैं जी, और उनमें हमने सफलता भी पाई है। तो अभी जब से आप दूसरी राजनीति में आए हैं, तो बात करें उन्हीं समस्याओं की, युवाओं के लिए, तो अब आप कल क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं टोहाना के लिए? मेरा लक्ष्य सर ये है कि टोहाना शुरू से ही सुर्खियों में रहा है, चाहे वो रामायण के मामले में हो, चाहे वो नहरों के मामले में हो, चाहे वो पंचमुखी के मंदिर के मामले में हो। मेरा भी लक्ष्य यही है कि टोहाना में कोई भी समस्या ना हो। जैसे यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या, आपको सर पता ही होगा, मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली जो दिशा की मीटिंग थी वहाँ पर भी मुझे बोलने का सौभाग्य मिला था। आदरणीय सरसा लोकसभा सांसद महोदय वहाँ पर थी, आदरणीय विधायक जी वहाँ पर थे। मुझे वहाँ बोलने का मौका मिला कि वहाँ पुरानी तहसील रोड है सर, वहाँ पर 5 मिनट के अंदर 5-5 फुट तक पानी हो जाता है। वहाँ पर मैंने इस समस्या को बड़ी गंभीरता से उठाया। वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था है, लेकिन उसमें कूड़ा करकट इतना फंसा हुआ है, इतना ब्लॉकेज है कि वो वर्किंग मोड में नहीं है। तो सर जब भी मुझे सौभाग्य मिला है बोलने का, तो मैंने अपने सारे मुद्दे उठाए, चाहे वो बस स्टैंड को लेकर हो, चाहे वो अस्पताल को लेकर हो, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, पूरा सर मैंने प्रयास किया है। नहीं, आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जैसे कि आप बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। जी सर, बिल्कुल जी। तो आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और लगातार बीजेपी की सरकार है, फिर भी मुद्दों का हल क्यों नहीं हो पा रहा? कहाँ पे खामी रही है? सर कोई प्रोटोकॉल होता होगा जी। देखो, सरकार, हर विधायक प्रयास करता है अपने लेवल पे कि वो अच्छे से अच्छा ही कर पाए,
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रहता होगा प्रोटोकॉल में या सरकारी काम में भी दिक्कतें आती होंगी या पैसे को लेकर आती होंगी। जैसे सर देखें कि पिछली हमारी सरकार में काम तो बहुत बने हैं जी, बाईपास हो या फिर भी वो समस्याएं तो जो की त्यों रह गई। जिन समस्याओं की आपने बात की, तो युवा मन होने के नाते आपके मन में कोई हल निकलता होगा कि हल क्यों नहीं हो पा रहा, कोई नया आइडिया आप इन्वेंट करते सर बिल्कुल पीड़ा है, मेरे मन में बहुत पीड़ा है। लेकिन पिछली जब हमारी आदरणीय विधायक बराला जी थे तो हमारे जैसे हमारे पुरानी तहसील की रोड जो पानी 10 घंटे में निकलता था वो पानी 3-4 घंटों में निकलने की व्यवस्था हो गई थी, कुछ अच्छा हुआ था। लेकिन अब सुनने में आ रहा था कि वो इसका प्रोजेक्ट बन रहा है, इसका ड्राइंग बन रही है या इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो कुछ काम उस पर हुआ है। और जब आदरणीय विधायक जी जब भी यहाँ आते थे, प्रदेश अध्यक्ष जी, हम इस बात को भली बात उठाते थे भी सर इसका समाधान करवाओ। ये समस्या तो आप अभी भी उठा रहे हो, सुनीता दुग्गल के सामने भी समस्या आप। सर अभी पिछले ही लास्ट वीक सर मुझे बोलने का सौभाग्य मिला था, मैंने वहाँ भी ये मुद्दा उठाया है। तो सांसद महोदय ने पूरा आश्वासन दिलवाया, अधिकारियों को तुरंत आदेश दिए हैं कि ये समस्या क्या है, इसकी मुझे बताओ रूपरेखा, कहाँ क्या चाहिए। तो मैंने अब भी सर ये मुद्दा पूरा उठाया। तुम्हारा इस समस्या से पिछले लंबे समय से पूरी तरह से जो ये पानी निकासी है सर बिल्कुल फेल है, कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल बुरा हाल है सर टोहाना का। तो अभी जब ये सारी समस्याएं देखते हैं तो निखिल जी आपके मन में नहीं आता कि इस राजनीति की बागडोर हमें सीधे तौर पे अपने हाथ में संभाल लेनी चाहिए युवाओं को? बिल्कुल सर, ये तो है ही। भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि अच्छा हो कुछ अपने शहर का। बिल्कुल सर, ऐसा तो होता ही है भी, कुछ युवाओं के लिए करें, एक मन में तो है ही भी, कुछ स्वास्थ्य को लेकर करें। चलो पिछली सरकारों ने, पिछले विधायक ने बिल्कुल प्रयास किया होगा, लेकिन हमारा भी पूरा प्रयास है कि टोहाना ज़िला बने, जैसे नहर है यहाँ पे कुछ अच्छा प्लेस बने ताकि यहाँ जो घूमने फिरने आते हैं वो अच्छा अपना टाइम स्पेंड कर पाएँ। बिल्कुल सर, पूरा प्रयास है ऐसा। तो आपको ये लगता है कि जो निखिल है, निखिल ने इतने समय तक काम किया, आपने आपकी एजुकेशन भी बीटेक की रही है कंप्यूटर साइंस से, तो अब आप क्या सोचते हैं, नौकरी लगेंगे, राजनीति में रहेंगे, किस तरह से आपके ज़िंदगी के आगे सफ़र को बढ़ाना चाहेंगे? सर मेरी अंतरात्मा की जो इच्छा है वो तो मैं सेवा ही करना चाहता हूँ, समाज सेवा ही मेरा लक्ष्य है। मेरा कोई भी ज़्यादा किसी स्वार्थ नहीं है, कोई ज़्यादा विधायक बनने का, एमएलए बनने का, एमपी बनने का कोई भी मेरा ऐसा स्वार्थ नहीं है। लेकिन जनता है, भगवान का रूप है, ईश्वर का रूप है, जब भी जैसा चाहेगी जनता को लगेगा कि निखिल लंबे समय से काम कर रहा है, मुझे मौका मिला, पार्टी ने कभी मुझे मौका मिला, ईश्वर की कभी कृपा रही, तो सर मैं ज़रूर उतरूँगा और बिल्कुल डंके की चोट पर उतरूँगा और जो समस्याएँ हैं उनको समाधान करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आज के समय में युवाओं को, टोहाना के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे एक युवा मन से? युवाओं के लिए तो यही है सर भी, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने स्टडी की ओर ध्यान दें, फ़ोन का कम इस्तेमाल करें। आजकल युवा सारा फ़ोन पे ही लगा हुआ है, कम इस्तेमाल करें जी। ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद में अपना रहें ताकि आपका जो माइंड है वर्किंग रहे, आपका ब्लड फ्लो होता रहे। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह बैठे हैं या फ़ोन का यूज करें। मैं देख रहा हूँ कि दुकानदार भी, जितने भी अपने भाई बहन हैं, सारा दिन फ़ोन ही इस्तेमाल करते रहते हैं। जो कूड़ा है उसको एक ही जगह में डालें। ऐसा नहीं है भी दुकानदार आते हैं, सफाई करते हैं जी, वो कूड़ा फिर नालियों में चला जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है। ये समस्या मैंने आदरणीय विधायक जी ने, अपने बबली जी ने हुई थी मीटिंग व्यापार मंडल की, तब भी ये मैंने समस्या उठाई थी। एसडीएम साहब को भी मैंने समस्या उठाई थी भाई, एक दुकानदारों के लिए एक डस्टबिन की व्यवस्था हो, सुबह आए हो डस्टबिन, ताकि वो जो कूड़ा है, पॉलीथीन है, नालियों में ना जाए। नालियों में जाते हैं तो ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज होती है जो पानी ओवरफ्लो होता है और वो मार्केट में गंदगी होती है। ये समस्या मैंने उठाई है और मैं सभी युवाओं को प्रेरणा दूंगा कि आइए हम सब मिलकर अपने टोहाना को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं, पेड़ पौधे लगाएं और अच्छा करने का प्रयास करें। तो ये थे निखिल सिंगला, जिन्होंने हमें बताया कि उनका मन है कि टोहाना के अंदर कई तरह के बदलाव आएँ और टोहाना सुंदर बने, सुशिक्षित बने, विकास के पथ पर आगे बढ़े। और जब भी उन्हें राजनीति में कोई भी किसी तरह का मौका मिला तो उस पथ पर बढ़ने के लिए भी वो संकल्पबद्ध हैं, मजबूती से तैयार हैं। इसी तरह से युवाओं से हम आपकी बातचीत करवाते रहेंगे युवा मन की बातचीत के मंच पर। तो जुड़े रहें हमारे साथ। मैं नवल सिंह फिर मिलता हूँ आपके साथ एक नए युवा मन के साथ।